वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज आपको भादुड़ी चौथ, जिसको बहुला चौथ कहते हैं, उसकी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव को की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पर पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बंटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ रहा था, तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर वह लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तो मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तो मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की तो इस बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। उसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना। बोलो जय चौथ माता की जय। अब दूसरी कहानी है।
एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बुड्ढों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि यही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोस से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए तो चौथ माता वह विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वो बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिटक दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं और वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह लड़के की जूती में जा गिरा, सांप ने सोचा जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर वह बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहू बोली, एक गाय को खिलाती, एक मैत्रानी को देती, एक ज़मीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता ने पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे।
जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक सासू थी, एक बहू थी। सासू बहू को रोटी नहीं देती थी। बहू रोज़ नदी पर जाती, घर में से आटा ले जाती, नदी का पानी लेती, आटा भिगोती, पसारी की दुकान से 1 रुपये का गुड़ और 1 रुपये का घी लाती और शमशान में जाकर चिता के ऊपर रोटी सेकती। हाथ से रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती, नज़दीक के मंदिर में गणेश जी की पूजा करके चूरमे का भोग लगाती और आप खुद प्रसाद खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को एक दिन अचंभा हुआ और उन्होंने मुंह में अपनी अंगुली डाल दी। बहू तो घर आ गई। बाद में गांव के लोग मंदिर में दर्शन को गए तो गणेश जी के मुंह में अंगुली देखी। सब लोग अचंभा करने लगे, आज गणेश जी की अंगुली मुंह में गई क्यों है? यह तो कोई अपशकुन है। सारे गांव में खबर फैल गई। सब लोग मंदिर में जमा हो गए, कहने लगे जो कोई गणेश जी के मुंह से अंगुली निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तब यह बहू अपने सासू को कहने लगी कि मैं मंदिर जाऊं क्या? तब सासू बोली कि इतने गांव के लोगों से कुछ नहीं हुआ तो तेरे से क्या होगा? तब बहू बोली कि मैं जाऊंगी, मैं गणेश जी के मुंह से अंगुली निकालूंगी। मंदिर में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। बहू ने सबको बाहर निकालकर मंदिर का दरवाज़ा बंद करके कहा गणेश जी से, बोली कि आटा मेरे घर से लाती, पानी नदी से लाती, पसारी की दुकान से घी गुड़ लाती, मुर्दे के ऊपर रोटी सेकती, तो तेरा क्या बिगड़ा? मुंह के अंदर से अंगुली निकाल लो। और गणेश जी ने जड़ से मुंह के अंगुली निकाल दी। उसने मंदिर का दरवाज़ा खोला। लोग पूछने लगे तूने क्या किया, क्या कामन किया? तब वो बोली मेरे को मेरी सासू रोटी नहीं देती, इसलिए मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पसारी की दुकान से घी गुड़ लाती, रोटी बनाकर मुर्दे के ऊपर सेकती, चूरमा करके भगवान के भोग लगाती और चूरमा मैं खा लेती। इससे भगवान को अचंभा हुआ और इन्होंने मुंह में अंगुली डाल दी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। गणेश जी महाराज बहू से प्रसन्न हुए, वैसे सबको होना। अब मैं आपको आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होए, अन्न होए धन होए, लाच होए लक्ष्मी होए। पिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमण। उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी। भाई को थान, भौजाई को मान। थाने थारी वार्ता रो फल, और मारा व्रत रो फल। बोलो जय श्री कृष्ण। विनायक जी की जय, चौथ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।